अच्छा प्रधान जी, ये तो हो गई जो आपकी ये केस आपको जिसमें बजाया गया था। अब हम आते हैं अनुराग हत्याकांड में। तो इससे पहले अगर शायद अनुराग हत्याकांड में आप इतने चर्चे में ना आए होते तो शायद आज ऐसा दिन ना देखने को मिलता, ना तो आपको जेल जाना पड़ता है, ना तो कुछ होता। तो अब किस तरह से आप अनुराग हत्याकांड में साथ खड़े हैं? देखिए भैया, हम आपको चैनल पे बता रहे हैं कि जैसे ही पहले मैं दिलचस्पी से लड़ रहे थे, हाँ। अब देखिए जैसे नहीं होता है 100% मेरा दिलचस्पी था, लेकिन इस समय बता देंगे कि कम से कम हजारों प्रति बढ़ गया है मेरा उसमें दिलचस्पी। और उस परिवार को हम ये कह रहे हैं कि अनुराग के परिवार को जब तक मेरी सांसें चलेगी, पहले भी बताए थे, शुरू में भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं, तब तक जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम समझ लीजिए कि लड़ते रहेंगे। एक नहीं 1000 बार अगर हमें कचहरी जाना होगा न्याय के लिए तो हम जाएंगे। अब सोच लीजिए कि जो विरोधी हैं आज वो सब एकदम लग गए हैं कि वो अनुराग के मामला से हट जाएं। तो हम तो कह रहे हैं आपके चैनल पे कि हमारी जब तक सांसें चलेगी, देखिए 7 तारीख को तारीख है, अगर आप आएंगे आपके चैनल के माध्यम से दुनिया देखेगा। 7 तारीख को हम कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और 7 तारीख को ये देखेंगे कि क्या हो रहा है। और फिर जैसे ही तारीख पड़ेगी तुरंत देखेंगे आप। और हर तारीख पे, और ये भी हम वादा कर रहे हैं कि अनुराग के परिवार को सिर्फ ऐसे ही हमारे माताएं बहनें नौजवानों और बुजुर्गों का सिर्फ हमारे ऊपर ऐसे छाया बने रहे। मैं वादा कर रहा हूं कि उनको इंसाफ दिला के ही रहूंगा। और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि अनुराग के माता पिता को जितना भगवान के ऊपर भरोसा है उतना ही आपके ऊपर भरोसा है उन्हें। देखिए वो सब जैसे अनुराग की माता थी, उनको देखिए हम भी अपनी माता ही मानते हैं और हमें बेटे का दर्जा वो देती हैं। वैसे ही अनुराग के पिताजी हमें पहले से ही बेटे की तरह मान रहे थे, आज भी हमें बेटे की तरह मानते हैं। क्योंकि देखिए हम नहीं थे और हमारे चाचा को तबीयत ख़राब हो गई थी और उस दिन तारीख पे नहीं जा पाए, तो स्वाति बहन गई थी, तो हमें उस दिन बहुत तकलीफ़ हुआ कि अगर आज हम होते। वही वो बहुत रो रहे थे, एक वीडियो हमने देखा जिसमें माता पिता दोनों रो रहे थे कि आज हमारी बिटिया तारीख देखने गई थी। आज अगर हम उस दिन हम होते तो बहन को कोई दिक्कत नहीं होती, हम खुद जाते। और हमारे ऊपर पूर्ण रूप से परिवार इतना विश्वास करता है भैया, और हम ये भी विश्वास उस परिवार को दिलवा रहे हैं, देश विदेश प्रदेश को दिला रहे हैं, अपने ग्राम सभा क्षेत्र को दिला रहे हैं कि इंसाफ इसको दिला के ही रहेंगे। अगर 9 तारीख को मेरी गिरफ्तारी नहीं होती तो होली से पहले क्या हो जाता, कितना बड़ा खेल हो जाता, ये कोई बयां भी नहीं कर सकता था। होली कैसे मनाया जाता ये जान लीजिए कि मेरे ग्राम सभा के लोग और उसी मकान के ऊपर होली मनाते जो कि ध्वस्त हो जाता। प्रधान जी, अगर हम इस केस की बात करें, कबीरुद्दीनपुर नहीं, जौनपुर नहीं, यूपी नहीं, वरन पूरा भारत में कोने कोने से लोग जानना चाहते हैं कि अनुराग को न्याय कब मिलेगा। देखिए भैया, अब हम 7 तारीख को तो कचहरी चलेंगे, उस दिन तारीख है। और आप वो लोगों के चैनल पे उसी दिन हम बता देंगे कि कब तक न्याय मिल जाएगा, कब तक क्या हो जाएगा। क्योंकि उसमें मेरी जो न्याय की दहाड़ है वो चीज़ें हमें 1 इंची कम नहीं हुआ है, और मेरा पैर 1 इंची कम नहीं है, पीछे नहीं है, 10 कदम आगे ही बढ़ गया है उस मामले के लेके। चूँकि भैया हम जो कहते हैं वो हमें 100 नहीं कई 1000% वो हम करके दिखाते हैं। और ये चीज़ें समझ लीजिए कि हमारे जितने भी दर्शक जुड़े हैं आपके चैनल पे, उन लोगों को बहुत दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। क्योंकि अनुराग के मामला को और हमारे मामला को आप लोगों को भैया पत्रकार भाई को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। क्योंकि जिस तरीके से आप लोग इस मैटर को और अनुराग के मैटर को इतना हाईलाइट किए हैं कि ये चीज़ें मुख्यमंत्री योगी बाबा तक पहुंच गया मेरा मैटर। और बता दें कि हमें पूर्ण रूप से विश्वास नहीं था कि हमारे अगर हम जेल चले गए, इतनी हमारे देश विदेश प्रदेश और ग्राम सभा हमारे क्षेत्र के लोगों को इतना कष्ट हुआ। उस दिन ये जान लीजिए कि हमारे ग्राम सभा के लोग हैं होली नहीं मनाए, और बताएं कि ईद नहीं मनाए। हमारे ग्राम सभा के मुसलमान लोग कल यही कह रहे थे कि भैया हम लोग बच्चे को कपड़ा
एक बार पहनाते हैं नया, चूँकि उस दिन हम लोग कपड़ा लेने नहीं गए, दर्जी के पास ही कपड़ा पड़ा है। और यही उन लोगों की आवाज़ें हैं कि भैया जिस दिन आपका नवरात्र ख़त्म हो जाएगा उसके एक दिन 2 दिन बाद हम ईद मनाएंगे। और ये चीज़ें आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये चीज़ें भी दुनिया देखेगी भैया, क्योंकि उन लोगों की इतनी खुशी हमारे देश विदेश प्रदेश को, ग्राम सभा को है कि हमारे निकलने के बाद जैसे हम जेल में गए थे सब एकदम जैसे महौला गए थे, आज आप देखेंगे तो जैसे गुलाब की तरह एकदम फूल गए हैं हमारे छूटने से। तो हम उन लोगों को भी भैया बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। और हम देखिए अपने ग्राम सभा को जो भी हमारे साथ इतने लगे हैं, हम बता दें कि दुख सुख जब तक मेरी सांसें चलती रहेगी, ये आपके चैनल पे मैं वचन दे रहा हूँ कि एक अगर दुख सुख में एक चट्टान की तरह हम ऐसा खड़ा रहेंगे कि उनके ऊपर तनी से भी भार नहीं जाएगा। जो भी भार होगा हर चीज़ को हम वहन और हर चीज़ को हम भार थाम लेंगे। तो देखा, ये वीरेंद्र प्रधान थे। इस समय अगर हम किसी विधायक की बात करें तो उतना चर्चा में नहीं होंगे जितना वीरेंद्र यादव प्रधान जी हैं। और ये क्यों चर्चा में हैं और क्यों नहीं हैं ये भी आप जानते हैं। अगर शायद ये अनुराग हत्याकांड में खड़े ना होते इतनी मजबूती से तो ये केस इतना आगे ना बढ़ पाता। और आज मुझे लगता है और लोगों को लगना भी चाहिए कि शायद आगे चल के अनुराग के साथ न्याय होगा और प्रधान जी ऐसे ही डटे रहेंगे। तो 7 तारीख को तारीख है, तो मैं वहाँ पे पहुँचूँगा, प्रधान जी से आप लोगों को सुनवाऊँगा, दिखाऊँगा, जो भी होगा आपको अपडेट कराता रहूँगा। मैं जय कुमार, कैमरामैन आशीष जी के साथ, धन्यवाद।